मीडिया का स्तर नीचा होता जा रहा है दिन पे दिन। जिस तरीके से न्यूज फ्लैश किया जा रहा है, फेक न्यूज बनाकर या फिर कुछ ऐसी चीजें दिखा दी जाती है जो बिल्कुल सच नहीं होता है, लेकिन लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं और इसकी वजह से उन लोगों पर बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ता है जिनके बारे में न्यूज दिखाया जा रहा है। मैं बात कर रही हूँ अध्ययन सुमन की। शेखर सुमन के बेटे हैं अध्ययन सुमन, जो आजकल लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। सुर्खियों में बने रहने का कारण उनकी फिल्म या कोई म्यूजिक वीडियो या कोई म्यूजिक एल्बम नहीं है। सुर्खियों में बने रहने का कारण है कि उनके बारे में न्यूज पर लगातार ये दिखाया जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। उनको फिल्में नहीं मिलती थी और जिंदगी से परेशान होकर बॉलीवुड का एक और अभिनेता जो बिल्कुल पिटा हुआ था, जिसको फिल्में नहीं मिलती थी और वो अब तक स्ट्रगल कर रहा था शेखर सुमन का बेटा होने के बावजूद भी, उसने अब सुसाइड कर लिया है, खुदकुशी कर ली है और दुनिया को अलविदा कह दिया है। इस तरीके से लगातार न्यूज फ्लैश किया जा रहा है और न्यूज फ्लैश करने वाले चैनल्स भी बड़े दिग्गज चैनल्स हैं। आपको बता दें कि ये न्यूज फ्लैश किया है जी न्यूज ने इस न्यूज को दिखाया है और लगातार कहा जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है, वो दुनिया से चले गए हैं। और ये न्यूज बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। आप खुद सोचिए कि इस न्यूज को दिखाने के बाद उनकी टीआरपी जरूर कुछ क्षण के लिए बढ़ गई होगी, लेकिन जो बेइज्जती जी न्यूज को सहनी पड़ रही है और बाकी और तमाम चैनल्स को सहनी पड़ रही है, वो अब कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। जो बेइज्जती हो गई है, जो उनकी ऑथेंटिसिटी गिर गई है, चैनल का जो एक नाम था वो सब खराब कर दिया है उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ चंद टीआरपी के लिए। आपको बता दें कि जब ये न्यूज फ्लैश हो रहा था तब शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन मुंबई में अपने घर पर थे ही नहीं, वो दिल्ली में थे, एक मीटिंग को अटेंड करने गए थे और इस मीटिंग को अटेंड करते वक्त उन्होंने फोन कॉल्स नहीं उठाई अपने घर वालों की। लगातार शेखर सुमन, उनकी वाइफ कॉल पे कॉल करते जा रहे थे अध्ययन सुमन को, लेकिन अध्ययन सुमन ने कॉल्स नहीं उठाए क्योंकि वो मीटिंग में बैठे थे। जिसके बाद ये न्यूज और भी ज्यादा पुख्ता लग रहा था उनके घर वालों को कि क्या सच में उनके बेटे ने सुसाइड कर लिया है, क्या ऐसा सच है। ये न्यूज जो दिखाया जा रहा है क्या वो वाकई में सच है, क्योंकि फोन नहीं उठा रहे थे अध्ययन सुमन। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा सदमा लगा है अध्ययन सुमन के घर वालों को, उनके माता पिता को, उनके परिजनों को, उनके दोस्तों को। और ये नहीं समझते हैं न्यूज चैनल वाले कि उनके कुछ गलतियों की वजह से लोगों की जान भी जा सकती है, लोग हार्ट अटैक से भी मर सकते हैं, उनकी जिंदगी पूरी से पूरी की पूरी बर्बाद हो सकती है। इस तरीके से जो है नहीं सोचते हैं न्यूज वाले, जो बहुत बड़ी गलती है। और शायद इसलिए थू कर रहे हैं सारे लोग कुछ चैनल्स को जिन्होंने इस न्यूज को लगातार फ्लैश किया है और अपनी टीआरपी में बढ़ोतरी की है। अब अध्ययन सुमन का स्टेटमेंट सामने आ गया है और अध्ययन सुमन ने कहा है कि जल्द से जल्द जी न्यूज बाकी और तमाम न्यूज चैनल्स को स्लैम करे, जल्द से जल्द उन पे कार्रवाई जो है करवाने वाले हैं। अध्ययन सुमन अपने परिवारजनों के साथ मिलकर लीगल एक्शन लेने वाले हैं सारे न्यूज चैनल के खिलाफ जिन्होंने उनको ये बताया है, ये दिखाया है कि अध्ययन सुमन ने सुसाइड कर लिया है, वो दुनिया में नहीं है। शेखर ने आगे ये भी कहा है कि मेरे बेटे पर इतना गंदा और घिनौना न्यूज चलाने के लिए मैं एक न्यूज को स्लैम करूंगा, न्यूज चैनल्स को स्लैम करूंगा, उनको आकर माफी मांगनी पड़ेगी। तो अध्ययन सुमन अपने परिवार वालों के साथ लीगल एक्शन लेने वाले हैं उन सभी न्यूज चैनल्स के अगेंस्ट जिन्होंने उन पे न्यूज चलाया है कि अध्ययन सुमन अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। फिल्मों के ऑफर्स नहीं मिलते थे, एक स्ट्रगलर बनकर घूम रहे थे इतने सालों से फिल्म इंडस्ट्री में। इस तरीके से गलत इल्जाम लगाते हुए गलत न्यूज को छापने के लिए अब बहुत भारी जुर्माना भरना पड़ेगा इन न्यूज चैनल्स को। और इसी के साथ उन लोगों पर अब लीगल एक्शन लेने वाले हैं अध्ययन सुमन अपने पिता शेखर सुमन के साथ।